से भी इतराज है, जिन्हें दरगाहों में भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर में भगवान नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तौकीर रज़ा एक मौलाना हैं, वो इस्लामिक धर्मगुरु कहे जाते हैं। उनका एक ताज़ा बयान आया है और मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ। ये हमेशा बोलते ही रहते हो। हाँ, इनका ताज़ा बयान है, इसलिए उसमें कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर ले। वक्फ बोर्ड के हवाले से कह रहे हैं, जो अभी जेपीसी के तहत है विधेयक। एक विधेयक आया वक्फ बोर्ड संशोधन करने के लिए कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसमें बदलाव किया जाए। उस बदलाव के दौरान कुछ बवाल हो गए तो फिर वो जेपीसी में चला गया, जेपीसी में उस पर चर्चा होती है, फिर वो सदन के भीतर आएगा, कानून बनेगा। तो अब विरोध ये है कि 24 को दिल्ली आएंगे, कानून के दायरे में आएंगे, यदि मांगे नहीं मानी तो सारे कानून हम लोग तोड़ देंगे। वाह! यदि जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। हमारी ताकत और संख्या को हम लोगों को दिखाना होगा। गजब है। मतलब इस देश में अब इनका ही राज चलेगा। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में सरकार है, और ये कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देश के कानून को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये देश में दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं। ये देश में एक ऐसी परिस्थिति प्रकट करने की बात कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग इनके समर्थन में आएंगे, फिर भी कुछ लोग इनके साथ खड़े होंगे। ये इस देश के कानून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस देश की सरकार के लिए ये आदमी और ये जो कार्य करने वाले लोग हैं और इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग सबसे बड़े चैलेंज हैं, और ये सबसे बड़े गुनहगार हैं जो कहते हैं कि हम कानून को तोड़ना भी जानते हैं। कानून को तोड़ना जानते हैं, इसका मतलब तुम्हें भारत के संविधान से मतलब नहीं। कानून को तोड़ने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी संख्या के बल पर, यही हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आज ये 20% है, 20% में ये हाल है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। जिस दिन ये 50% आएंगे, इनका खुद का कानून होगा, इनका खुद का प्रधानमंत्री होगा, तब इस देश को पता लगेगा। ऐसा आपको लगता है? बेझिझक हम बल्कि उस देश के लोग हैं, हम उस विचारधारा के आदमी हैं कि हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया और मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम उस विचारधारा के आदमी, लेकिन इनके खिलाफ हैं ये इन्होंने ये जो कहा कि जयपुर से दिल्ली तक आएंगे। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। जैसे वो प्रजाति विलुप्त हो गई, ऐसे हिंदू विलुप्त की ओर जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए जैसे वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का जो कानून अभी तक है, जैसा बोर्ड है वैसा ही रहे, इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं कि हम ताकत दिखाएंगे, हम सब कुछ कर देंगे। आप भी तो कहते हैं कि सनातन बोर्ड हमको चाहिए। बिल्कुल, एक देश में दो लोग रहते हैं तो दोनों को समान अधिकार है। वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, या फिर वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड दरअसल एक ऐसी